सो हेलो गाइस। अब जैसा कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि कॉमिक बुक हिस्ट्री के अंदर काफ़ी सारे कैपेबल मैजिकल यूजर्स एग्जिस्ट करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग निकल के आते हैं। स्कारलेट विच एंड रेवन आर टू प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट, जो लिटरली अपनी पावर्स के साथ रियलिटी को भी चेंज कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में अपन इन्हीं दो को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। सुपर उस बैटलाइन के आज के इस एपिसोड में मैं कंपेयर करूंगा मार्वल कॉमिक्स के स्कारलेट विच को डीसी कॉमिक्स के रेवेंस के अगेंस्ट, और जानेंगे अगर इन दो कैरेक्टर्स में फाइट होती है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं स्कारलेट विच के साथ, जहां वांडा मैक्सिमॉफ हमें एक रोमानी सॉर्सरर्स देखने को मिली थी हु इज़ द म्यूटेंट चाइल्ड ऑफ मैग्नीटो, जहां वो हमें बेसिकली केओस मैजिक की मास्टर देखने को मिली है दैट अलाउज हर टू वॉर्प रियलिटी इटसेल्फ। एंड इसी वजह से वांडा या फिर कहो स्कारलेट विच एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मैजिक यूज़र निकल के आती है जिसकी कैपेबिलिटी लाजवाब है। पावर्स एंड एबिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली विच क्राफ्ट से जो है वांडा पूरे तरीके से फेमिलियर है, जिसकी वजह से वो काफ़ी तरह की मैजिकल मैनिपुलेशंस परफॉर्म कर सकती है, जहां अगाथा ने उसकी मैजिकल कैपेबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा इंप्रूव कराया है थ्रू ट्रेनिंग। इसके अलावा वो केओस मैजिक का एक्सेस अपने पास रखती है जिसका पावर सोर्स सिटॉन निकल के आता है, जिसके वजह से ही केओस मैजिक की मदद से वांडा रियलिटी को भी कह सकते हो कि चेंज करने की कैपेबल हमें निकल के आती है। इस सब के अलावा वो डिवाइन सॉर्सरी, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन और एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी चीज़ें भी परफॉर्म कर सकती है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, रियलिटी मैनिपुलेशन करने के भी एक हद तक स्कारलेट विच केपेबल है, जिसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी एबिलिटीज़ स्कारलेट विच के पास मौजूद है। शी फॉट अगेंस्ट एंड डिफीट द मिनोटॉर, जो इसके पास एक ग्रीक गॉड की पावर मौजूद थी, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव निकल के आती है। स्कारलेट विच ने थॉर को एक स्टैंड ऑफ के दौरान डिफीट किया था अपनी मैजिकल एबिलिटीज़ के साथ। शी वॉज एबल टू ओवरपावर नेमोर, जो उस वक्त फीनिक्स के 5 होस्ट में से एक था। इस सब के अलावा अगर देखा जाए तो हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच की पावर्स तो नेक्स्ट लेवल पे हमें देखने को मिली है, हु इज़ मोस्ट प्रोबेबली हर मोस्ट पावरफुल वर्जन, जहां वो लिटरली एग्जिस्टेंस के साथ छेड़खानी कर सकती थी। शी वॉज सेड टू बी पावरफुल इनफ टू कैजुअली अल्टर रियलिटी एट हर विल, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि टेरिफाइंग निकल के आती है। इतना ही नहीं, स्कारलेट विच ने जो केओस वेव बेसिकली प्रोड्यूस किए थे हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन के अंदर, वो क्रिएशन के सेंटर पॉइंट तक स्प्रेड हुए थे, जो चीज़ अगेन काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। और अपने फेमस लाइन नो मोर म्यूटेंट को अपन कैसे भूल सकते हैं, जहां नो मोर म्यूटेंट बोलते ही अर्थ 616 के रियलिटी से सभी म्यूटेंट्स का एग्जिस्टेंस मिट गया था। और ये चीज़ बेसिकली मार्वल के मल्टीवर्स पे भी अफेक्ट की थी। और ये सभी चीज़ें हमें दिखाती है कि स्कारलेट विच काफ़ी ज़्यादा केपेबल है। ऑल्दो वो हमें थोड़ी मेंटली अनस्टेबल देखने को मिली है, जो चीज़ काइंड ऑफ उसकी वीकनेस निकल के आती है, बट शी इज़ स्टिल वेरी डैम पावरफुल, जो केओस मैजिक की मदद से जो है मैजिकल मैनिपुलेशन के मामले में तो काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल है ही। लेकिन हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन के बाद तो हमने तो ये देखा ही था कि बेसिकली अगर वांडा चाहे तो वो रियलिटी को भी चेंज कर सकती है, जो चीज़ वांडा को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देता है मार्वल मल्टीवर्स के अंदर। अब बात करते हैं रेवन की। तो रेचल रॉथ हमें टीन टाइटन्स की एक प्रोमिनेंट मेंबर देखने को मिली है विद मैजिकल एबिलिटीज़, जो एक काफ़ी पावरफुल एम्पैथ निकल के आती है, हु कैन फाइट बोथ फिजिकली और बाय मैनिफेस्टिंग हर सेल्फ ऑन टू अदर्स माइंड। इन सब के अलावा रेवन हमें ट्राइगॉन की बेटी देखने को मिली है, जो खुद एक मल्टीवर्सल थ्रेट है। रेवन ने अपनी पूरी लाइफ अपनी पावर्स को ही स्टडी करने में लगाई है, जिसकी वजह से रेवन की मैजिकल कैपेबिलिटीज़ का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं है। पावर्स एंड एबिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो रेवन डार्कनेस को मैनिपुलेट कर सकती है काफ़ी हेविली। इन सब के अलावा वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन, एनर्जी प्रोजेक्शन, इल्यूजन कास्टिंग और टेलीकाइनेसिस जैसी काफ़ी सारी डिफरेंट एबिलिटीज़ भी पजेस करती है। साथ ही साथ रेवन पजेस करती है एम्पैथी, द पावर टू रीड, मैनिपुलेट एंड एब्जॉर्ब इमोशंस, जहाँ बेसिकली रेवन कैजुअली ही दूसरों के इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है, उनके इमोशंस को कह सकते हो कि पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। शी हैज़ द टोटल कंट्रोल ओवर अदर पीपल्स माइंड, जिसकी वजह से वो इमोशनल मैनिपुलेशन करने के केपेबल है। साथ ही साथ वो रियलिटी को भी कैजुअली मैनिपुलेट कर सकती है बिकॉज ऑफ हर डेमोनिक हेरिटेज, जो चीज़ रेवन को काफ़ी ज़्यादा केपेबल दिखाता है। शी वॉज स्टेटेड टू बी मोर पावरफुल दैन बेलियल, जिसने लूसीफर को डिफीट किया है। शी वॉज पावरफुल इनफ टू टर्न हेवेंस इनटू एशेस, जो चीज़ इनसेन निकल के आती है। अपने फादर के रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद होने के बाद रेवन ने अपने फादर को यानी कि ट्राइगॉन को जो है डिफीट कर दिया था, जो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि एक मल्टीवर्सल थ्रेड निकल के आता है, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। रेवन ने यह भी कहा है कि अगर वो चाहे तो वो लोगों को एग्जिस्टेंस से मिटा सकती है अपने विल के बलबूते पे, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। लेकिन ये सभी चीज़ें अनकाइंडनेस रेवन के सामने कुछ नहीं है, जो रेवन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म निकल के आता है, विच वॉज पावरफुल इन
इनफ टू डिस्ट्रॉय एवरी थ्रेड ऑफ एग्जिस्टेंस, पॉसिबली हर्टिंग एवरीथिंग इन द DC ऑमनीवर्स, जो चीज़ इंसेन है। इतना ही नहीं, अनकाइंडनेस एक्चुअली में इन्फ्लुएंस थी ग्रेट डार्कनेस से। द ग्रेट डार्कनेस की अगर तुम्हें ग्रेविटी नहीं समझ में आती है तो ट्रू फॉर्म डार्क साइड और एम्प्टी हैंड भी ग्रेट डार्कनेस से ही इन्फ्लुएंस होते हैं। इतना ही नहीं, अनकाइंडनेस रेवन ने 7 डेडली सिंस को भी एम्पावर्ड किया था, जिन्होंने आगे चल के सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन को ईजिली डिफीट कर दिया, जो चीज़ अगेन काफ़ी ज़्यादा कूल है। और इन सब के साथ साथ शी वॉज एबल टू डिफीट अ लॉट ऑफ कॉस्मिक बीइंग्स, कॉस्मिक गॉड, और उसने द क्विंटेसेंस को भी ओवरपावर्ड करके दिखाया था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेचल रॉथ बहुत ज़्यादा कैपेबल है। थ्रू आउट डिफरेंट स्टोरी लाइन्स हमने ये काफ़ी अच्छे तरीके से देखा है कि वो अपनी पावर्स को बहुत ही ज़्यादा हेवली, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैपेबल तरीके से यूज़ कर सकती है, जो रियलिटी को आराम से अल्टर कर सकती है। और अपने अनकाइंडनेस फॉर्म में तो उसके टक्कर का बहुत ही कम मैजिकल कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली स्कारलेट विच की और रेवन की। हमें पता चल चुका है कि ये दोनों कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा केपेबल है। दोनों के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो अगर तुम, तो मैंने दोनों ही कैरेक्टर्स के ऊपर सेपरेट वीडियोस में बात कर रखी है, उनकी पोटेंशियल्स को डिस्कस कर रखा है, जिन वीडियोज़ को तुम मेरी हाउ पावरफुल प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हो। अब ये जान लेते हैं कि अगर इन दो कैरेक्टर्स में फाइट होती है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा इक्वालेंट बैटल निकल के आ सकता है, बट आई विल से दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑनेस्टली रेवन हमें थोड़ी ज़्यादा पावरफुल देखने को मिली है, थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा पावरफुल देखने को मिली है स्कारलेट विच के कंपेरिजन में। डोंट गेट मी रॉन्ग, स्कारलेट विच काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। अपने chaos मैजिक की मदद से वो रियलिटी को चेंज कर सकती है। उसका पावर सोर्स से सिटॉन निकल के आता है, जो एक एल्डर गॉड है, और उसने काफ़ी सारी चीज़ें करके दिखाई हैं जो लिटरली कैजुअली ही रियलिटी को अल्टर करने से लेके क्रिएशन के सेंटर पॉइंट तक स्प्रेड होते हुए हमें नजर आई है। बट अगर बात की जाए रेवन की, तो शी इज़ बिल्ट डिफरेंट। रेवन के डेमोनिक हेरिटेज की वजह से वो ऑब्वियसली पहले ही स्कारलेट विच से आगे निकल के आ जाती है। दूसरी चीज़, रेवन ने अपने पूरे लाइफ अपने मैजिक को लेकर खुद को ट्रेन किया है, जिसकी वजह से उसका एक्सपीरियंस मैजिक को लेकर काफ़ी ज़्यादा बेटर है स्कारलेट विच के कंपैरिजन में। अब अगर इन दो कैरेक्टर्स के बीच में फाइट होगी तो वहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज अपन डिस्कस कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर स्कारलेट विच और रेवन दोनों ही अपने बेस फॉर्म में आमने सामने आते हैं तो वो फाइट काफ़ी ज़्यादा इक्वालेंट निकल के आ सकती है। बट वहाँ पे रेवन के पास ये फ़ायदा रहेगा कि वो इमोशन को मैनिपुलेट कर सकती है, और वहीं वांडा हमें इमोशनली अनस्टेबल देखने को मिलती है एट टाइम्स, जिसके मदद से जिस चीज़ का कह सकते हो कि एडवांटेज लेते हुए रेवन स्कारलेट विच को ओवरपावर कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ रेवन अपने डेमोनिक हेरिटेज की वजह से ऑलरेडी कहीं ज़्यादा कैपेबल है बेस स्कारलेट विच के कंपैरिजन में। ऑल्दो हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच से अगर रेवन को अपन कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच बाजी मार जाएगी। बट अगर फिर वहाँ से अपन रेवन के रिस्ट्रिक्शंस को हटा दें और वाइट रेवन को ले, जिसने कह सकते हो कि ट्राइगॉन को डिफीट किया था, तो वहाँ पे वो कहीं ज़्यादा कैपेबल है और हाउस ऑफ एम स्कारलेट विच को बराबरी की टक्कर दे सकती है, इवन डिफीट भी कर सकती है। अगेन का शी इज़ वे मोर एक्सपीरियंस्ड, शी हैज़ फॉट वे बेटर एंड पावरफुल कैरेक्टर्स। लेकिन अपन ने अनकाइंडनेस रेवन को तो अभी डिस्कस ही नहीं किया, जो इतनी ज़्यादा कैपेबल थी, जो डीसी ऑमनीवर्स के लिए एक इंटायर थ्रेट थी। वांडा भी मार्वल ऑमनीवर्स के लिए हमें एक थ्रेट बताई गई है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटीज़ मैक्स टू मैक्स हमें मल्टीवर्सल लेवल देखने को मिली है। वहीं रेवन अपने अनकाइंडनेस फॉर्म में एक नेक्स्ट लेवल बीइंग है, जिस विषय से अगर देखा जाए तो रेवन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में स्कारलेट विच को ओवरपावर्ड कर सकती है। फिजिकल फाइट हो, मेंटल बैटल हो, या ओवरऑल एक मैजिकल बैटल ही क्यों ना हो, रेवन मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें ज़्यादा बेटर, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा पावरफुल देखने को मिली है, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से तो सुपर हीरोज बैटलैंड के आज के इस एपिसोड की विनर रेवन यानी कि रेचल रॉथ है। सो गाइस, ये थी वीडियो स्कारलेट विच और रेवन के कंपैरिजन को लेके। नाउ आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आर गोना डिसएग्री विथ मी जस्ट बिकॉज रेवन इज नॉट दैट पॉपुलर ऑफ अ कैरेक्टर, एंड ऑनेस्टली इट्स ट्रू। बट अगर तुम्हारे पास कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट है इस होल चीज़ को लेके तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो यार। आई वुड लव टू हियर अबाउट दैट। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे कहीं से भी अगर नया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम एनीमे चैनल का भी लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक मी आउट देयर टू। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, stay tuned, stay awesome.